हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं ट्रम्प को। भाई झटका लग गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, जो कि भाई होना ही था। अब ऐसे उसने हिस्ट्री से कुछ सीखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं था कि ये चारों तरफ से खंजर चलते हैं। तो भाई देखते हैं वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। पता चल नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सोचकर ये अजीब लगता है कि यूएस ईरान वॉर को 150 दिन से ऊपर हो चुके हैं। जी हाँ, कहाँ ट्रम्प कह रहे थे कि महीने भर में ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 150 दिन से ऊपर ये वॉर चल रही है और अभी भी लग रहा है कि शायद ये वॉर 1 साल तक चलती रहे। ईरान कहीं से थकता हुआ नहीं नजर आ रहा। ट्रम्प ने कई बार बोला कि ईरान के पास मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं, फिर अगले दिन हमने देखा कि ईरान नए नए देशों को अटैक कर रहा है। पहले सिर्फ इजराइल, अब जॉर्डन पे भी अटैक हो रहा है, सऊदी अरेबिया पे अटैक हो रहा है। अब आज भी अगर आप देखो तो ईरान ने यह कहा है कि अभी तो हम बहुत ज्यादा पनिश करेंगे यूएसए को, जो यूएसए ने रिसेंट अटैक्स किए हैं ईरान पर, इराक पे। तो इसके रिस्पांस में ये कह रही है कि आज रात को मैसिव अटैक होने वाले हैं यूएस बेसिस पर इन वेरियस कंट्रीज। अमेरिकन सच में समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा है। वहां पर वो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान को एक टाइप का ग्लोबल पावर टाइप का घोषित करवा दिया है, एक ऐसा देश जो इतने लंबे समय तक अमेरिकन अटैक को झेल पाए। कोई भी देश कल को ईरान को लाइटली नहीं लेगा। एवरीवन विल रिस्पेक्ट ईरान। ईरान ने जो 150 दिन में करके दिखाया है, चाहे मैं कहूंगा कि 1 साल बाद ईरान हार भी जाए, मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 1 साल तक इस तरीके से उलझा कर रखना, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान की रेजिलियंस को देखते हुए यूएसए में जेन्युइनली सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है, आखिर ईरान को इंटेलिजेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, वेपन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। रिसेंटली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओपनली आरोप लगा दिया रशिया पर कि रशिया ड्रोन्स और बहुत सारे और टाइप के हथियार और साथ में इंटेलिजेंस ये प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। और अब यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में बैठे थे, तब एक रिपोर्टर ने इनसे पूछ लिया कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना लगातार वेपन सप्लाई कर रहा है ईरान को पाकिस्तान के रास्ते। जैसे आप लोग जानते हैं, सिंस पाकिस्तान ने इलीगली कश्मीर का हिस्सा कब्जा रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उस वजह से बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान की एक बॉर्डर जुड़ जाती है चाइना के साथ, जिसके थ्रू ये लोग जो सी पैक कॉरिडोर है वो भी चला रहे हैं। तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बहुत सारे चाइनीज मेड शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स ये लगातार भेजे जा रहे हैं चाइना से पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान की बॉर्डर से ये मिसाइल्स, ये वेपन्स चुपचाप पकड़ा दिए जाते हैं ईरान को। और इसी तरीके से ईरान धीरे धीरे एक लंबी वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। ईरान ना सिर्फ इन 150 दिनों में काफी हद तक रेजिलियंस दिखा चुका है, ईरान की रेजिलियंस बनी रहे आने वाले कई सालों के लिए, इसके लिए रशिया और चाइना चुपचाप ईरान को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरली पाकिस्तान के रास्ते। नाउ जब ट्रंप से यह सवाल पूछा गया, ये था ट्रंप का रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ। फॉक्स न्यूज अमेरिका का बहुत ही फेमस राइट विंग न्यूज आउटलेट है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट कर रहे हैं टू द रिपोर्ट्स कि चाइना सप्लाई कर रहा है ईरान को बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर से, डिस्पाइट डायरेक्ट एश्योरेंसेस फ्रॉम चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। शी जिनपिंग से जब ट्रंप मिले चाइना में, तब ट्रंप ने यह बोला कि मुझे एश्योरेंस मिली है चाइना की तरफ से कि ये ईरान की हेल्प नहीं करेंगे। मगर साफ लग रहा है कि शी जिनपिंग उस एश्योरेंस को इग्नोर करके, या फिर हो सकता है कि शी जिनपिंग ने कभी वो एश्योरेंस दी ही ना हो, ट्रंप ने खुद ही एक कहानी बना ली हो। ये काफी बार हमने देखा है कि हुआ है। तो रिपोर्टर ने यहाँ पे इनसे पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि रिपोर्ट जो आ रही है कि 400 रॉकेट लॉन्चर्स ये ट्रांसफर किए जाएंगे टू ईरान थ्रू पाकिस्तान, इसको लेकर आप क्या कहोगे? यहाँ पे आप देख पाओगे, ये था ट्रंप का आंसर। President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, but he knows I'd be quite disappointed. Yeah, ना यहाँ पे हमको दिखता है कि ट्रंप की विदेश नीति कितनी ज्यादा अजीब है, जहां पे बात आ जाती है चाइना की, कि चाइना लिटरली हो सकता है कि हथियार प्रोवाइड कर देगा ईरान को, जो हथियार हो सकता है कि कल को अमेरिकन फाइटर जेट्स को गिरने के काम आए, या फिर कल को इवन सऊदी अरेबिया, यूएई में जो यूएसए के बेसेस है उन पे अटैक करने के लिए काम आए। तो ट्रंप का बस एक जवाब है, आई विल बी डिसअपॉइंटेड।
मैं काफी निराश होऊंगा अगर ऐसा हो जाता है। जबकि किसी भी और कंट्री के बारे में जब ट्रम्प बात करते हैं तो सीधा सीधा धमकियां देनी स्टार्ट कर देंगे कि हम उन पे अटैक कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट सिंस यहाँ पे चाइना और अब ट्रम्प का जो ये नया दोस्त बना है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बारे में कुछ नेगेटिव कभी ये बोलते नहीं है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रम्प को मास स्केल पर बेवकूफ बनाया गया है। पहले उन लोगों द्वारा जिन्होंने ये कहा था कि ईरान पे वॉर डिक्लेयर कर दो, ईरान कुछ ही हफ्तों में हार मान लेगा अगर इनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, वहां पे साफ साफ लग रहा है कि ट्रम्प को झूठ बोला गया, बेवकूफ बना दिया गया। अब 6वां महीना चल रहा है इस वॉर का और लग नहीं रहा कि ये वॉर समाप्त होने वाली है। ऐसे टाइम में जब ईरान को धीरे धीरे रशिया और चाइना वेपन सप्लाई कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चुप है। आप देखोगे इस मामले में ना कोई ये बिल प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं कि नया बिल लेकर आते हैं कि रशिया चाइना ईरान को वेपन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे या कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल दे आर शेल शॉक कि ईरान एक तो इतनी रेजिलियंस दिखा रहा है और अब जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे जैसे जनता के सामने ये बात लीक होगी ना, अमेरिकन जनता ट्रम्प से पूछेगी जरूर कि अब एग्जिट प्लान क्या है। ईरान पे अटैक किया, कुछ अटैक से मिला नहीं खास। अब रशिया और चाइना ईरान को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे। यूएसए के पास ज्यादा ऑप्शन होगी इन दी एंड, रिट्रीट करना होगा, पीछे फटना होगा। और परहैप्स ये इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल डिजास्टर है यूएसए का, इसको छुपाने के लिए ये काफी सारी चीजें दबाएंगे। ट्रम्प जिस तरीके से यूजुअली बात करते हैं परहैप्स वैसे बात भी नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या इतना बड़ा ये डिजास्टर इंटरनली हो चुका है कि इतनी इंपॉर्टेंट बातें यूएस गवर्नमेंट छुपाना स्टार्ट कर देगा, ये लोग कवर अप करना स्टार्ट कर देंगे, इनका मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि जो कैजुअलिटी नंबर यूएस गवर्नमेंट बता रही है, अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा यूएस का जो मीडिया है ना, ये भी काफी हद तक अपनी सरकार के साथ लंबे समय तक, पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक जो इनकी सरकार बोल रही थी वही बात दोहरा रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि ये वॉर सिर्फ 6ठे महीने तक पहुंच गई है ना, तो इनका मीडिया भी ये सवाल पूछ रहा है कि एक्चुअली में यूएसए के कितने सोल्जर्स मारे गए हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं। सीएनएन ने रिसेंटली इस पर आर्टिकल पब्लिश किया कि ईरान वॉर कैजुअलिटी काउंट एक्लिप्सेस 600 एज पेंटागन क्वाइटली चेंजेस अकाउंटिंग। जिस तरीके से पेंटागन अपना डेटा लगातार बदलता जा रहा है, कभी ये कहते हैं कि इतने लोग मरे हैं, कभी कहते हैं कि इतने इंजर्ड हुए हैं, इससे साफ साफ लग रहा है कि ये लोग ऑलमोस्ट स्थिति देखकर नंबर रिवील कर रहे हैं ताकि देश का मोराल बहुत ज्यादा डाउन ना हो जाए। और इस पे आप देखोगे सीएनएन ने बहुत आर्टिकल पब्लिश किए हैं। ये एक और आर्टिकल है, व्हाई द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्टरिंग मतलब जो बदला जा रहा है, यूएस ट्रूप दैट टोल इज सो सस्पिशियस। इतना अजीब क्यों लग रहा है ये लोग लिटरली जो डेथ को क्लासिफाई जैसे किया जाता है ना, उसको चेंज कर रहे हैं। कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि यह बताया जाए कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में कम बने हैं, बस उससे रिलेटेड जो ऑपरेशन थे उसमें ज्यादा बाद में डेथ हुई है, ताकि घुमा फिराकर जो एक्चुअल डैमेज है यूएसए का ये छुपाया जा सके। और अगेन ये सभी आर्टिकल जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आपके सामने है, इनका टाइटल सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। 6ठा महीना हो गया है, अब अमेरिकन मीडिया मुझे लगता नहीं है कि चुप रहेगा। अब ये सवाल करेंगे कि आखिर कितने अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं, और बार बार क्लासिफिकेशन चेंज क्यों की जा रही है अमेरिकन सरकारी वेबसाइट में, कि कभी बताते हैं कि ये जो कैजुअलिटीज हैं ये ऑपरेशन फ्यूरी का पार्ट नहीं थी, कभी कहते हैं कि ये थी। क्लियरली यहाँ पे लग रहा है कि ये कन्वीनियंट है ट्रम्प के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया ये पब्लिश कर रहा है कि पहली बात तो इट वुड कंसीवेबली अलाउ ट्रम्प टू क्लेम देयर वर फ्यूअर यूएस डेथ्स इन ईरान वॉर। ट्रम्प कंटिन्यूड टू साइट 18 डेथ। अभी तक ट्रम्प बार बार ये बोल रहे हैं कि 18 मौतें हुई हैं, द नंबर इंक्लूडिंग द रीसेंट 4 rather than the 14 deaths, but he's also made it abundantly clear that he is quite concerned about the politics of the troop death and the death toll. He also regularly attacked President Joe Biden for 13 American deaths in the chaotic Afghanistan withdrawal. और ये बिल्कुल मैं कहूंगा दुख की बात है कि डेमोक्रेसीज में ना जब राइट विंग लेफ्ट विंग और ये मेरी पार्टी वो मेरी पार्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लिटरली कितने सैनिक मरे हैं उस पर भी पॉलिटिक्स होती है। ट्रम्प को चिंता ये है कि असली नंबर बाहर आ गया तो मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी, डेमोक्रेट बोलना शुरू कर देंगे कि देखो ये जो प्रेसिडेंट है किस वॉर में हमको फंसा दिया है, हमारे इतने सैनिक मर गए। और दूसरी तरफ आप अगर देखो तो डेमोक्रेट उनको दिख रहा है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ट्रम्प पे दबाव डालते हैं, मिड टर्म इलेक्शन हम जीत जाएंगे। परहैप्स मैं कहूंगा कि नीड ये है आज के समय यूएसए में कि इस वक्त ये लोग पॉलिटिक्स ना खेले वॉर के ऊपर, जेन्युइनली एज ए कंट्री ये इकट्ठा है। अब इसमें भी देखो प्रॉब्लम यही आती है कि
एज ए कंट्री इकट्ठा कब तक ये आ पाएंगे? 1 महीना, 2 महीना, जब वॉर 6ठे महीने में चली जाती है तब नेता लोग भी देखते हैं कि अच्छा ठीक है, इस पे तो मैं राजनीति करूंगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर सोल्जर्स की डेथ को लेकर ये पॉलिटिक्स चल रही है यूएसए में, काफी डिटेल छुपाए जा रहे हैं, तो ये जो जियो पॉलिटिकल ब्लंडर ये और हो चुके हैं कि चाइना चुपचाप वेपन सप्लाई कर रहा है ईरान को पाकिस्तान के जरिए, ये ट्रम्प तो बिल्कुल छुपा कर रखेंगे। क्योंकि किस मुंह से ट्रम्प अपने देश के लोगों को ये बताएंगे कि जिस आसिम मुनीर को मैं कहता था मेरा फेवरेट आसिम मुनीर, ये चाइना के साथ मिलकर ईरान को वेपन सप्लाई कर रहा है जो यूएसए के अगेंस्ट यूज होंगे। दैट इज सच अ जियोपॉलिटिकल डिजास्टर। सो अगेन अनफॉर्चुनेट है ये सब हो रहा है। ट्रम्प बहुत बुरा फंस चुके हैं आई बिलीव, और इतना बुरा फंस चुके हैं कि अब चाइना जो कुछ करेगा ना, ट्रम्प खुलकर उसके बारे में आलोचना भी नहीं कर पाएंगे इस डर से कि मेरे खुद के लोग मेरे अगेंस्ट ना हो जाए। सो बिग थिंग्स आर हैपनिंग। चाइना के पास क्लियर एडवांटेज है और आई थिंक अब पाकिस्तान बहुत ही जल्द यूएसए को ये बात समझाएगा, ट्रम्प को ये बात समझाएगा कि क्यों हर बार जब एक यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का भरोसा किया है उनको एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगी है। A lot of things are going to happen in the future। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। मैंने आप सबको कहा था कि ऐसे ही है भाई, एकदम से मतलब कि चीजें पलट जाती हैं, कोई समझ भी नहीं लगती। लेकिन है भाई, देखा जाए ना, जब से ये वार स्टार्ट हुई है ना, तो ऐसे लग रहा था अमेरिका और इसराइल के इस चीज को जल्दी खत्म कर देंगे, जो कि मतलब कि आगे चीज है बढ़ती गई। अब वो एक टाइम आ चुका है कि भाई जो इसराइल है उसको एक गाजा तक उसकी बस लिमिट रहेगी, आगे वो अटैक को कंटिन्यू भी नहीं कर रहा। लिबनान तक उसकी लिमिट रह चुकी है, ईरान को तो वो भाई टच भी नहीं कर रहा था। लेकिन ये सबको पता था कि ये जो वार है ना, ये ओवरऑल है आनी भाई यूएसए के पल्ले है, यूएसए ने इसको संभालना है और यूएसए सारा करेगा। लेकिन अब भाई सिचुएशन ही ऐसी बन चुकी है, मतलब कि आगे आगे चीजें बढ़ रही हैं। रात परसों भाई यमन और सऊदी अरेबिया की लड़ाई हो रही, उन्होंने एक दूसरे पर अटैक स्टार्ट कर दिया। जो एक प्रॉक्सी खत्म करना चाहता था ना अमेरिका के, टोटली इधर प्रॉक्सी खत्म हो जाए, मतलब कि ईरान की, उसमें लिबनान है, आगे हुथी है, और ये उनकी एक्टिविटी जो है ना, अगर वो मतलब के कामयाब होते हैं ना उसको खत्म करने में, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन उनके भाई हत्थी कुछ भी नहीं आया, अभी तक भी प्रॉक्सी एक्टिव है। सऊदी अरेबिया पर भी अटैक हुआ, सऊदी अरेबिया और यूएसए ने पलटवार इराक पर इनके बेसिस पर हमला किया ईरान की, तो ये एक चीजें चल रही है। लेकिन अभी भाई देखा जाए ना, चाइना का तो पहले से शक था, पाकिस्तान और चाइना का, कि इधर से भाई सप्लाई जा रही है, उसमें मिसाइल भी है, ड्रोन भी है। लेकिन अब अगर बात करें ना, तो यूएसए ना तो ओपनली इस चीज को बोलेगा और ना ही भाई यूएसए इसको एडमिट करेगा कि भाई हमने ये एक कारनामा कर दिया या हमारे साथ ऐसे हुआ है। लेकिन देखा जाए तो भाई यूएसए की इंटेलिजेंस भी बहुत स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता कि इधर से कोई ऐसी वो एक्टिविटी मतलब कि हुई हो या इन्होंने कुछ किया हो। अभी तक ईरान में इतनी भाई पावर है कि वो लड़ सकते हैं बाहर, क्योंकि भाई उनका मिशन ही ये था कि हमने एक दिन इस जंग में जरूर जाना है, हमें जो भी हम कर लें, हमें इस जंग में मतलब के एक घुसेलना है इन्होंने। तो वो एक चीज भाई होगी, आप वो मतलब के लड़ रहे हैं, सारा कुछ हो चुका है। लेकिन ये एक बात कन्फर्म है कि भाई पाकिस्तान है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे जो भी हो जाए। इन्होंने अफगानिस्तान के नाम पर इतना पैसा खाया, अब इनके पास एक गोल्डन चांस है, ये ईरान और मतलब कि यूएसए इसराइल की वार है, इधर से ये खुला खा सकते हैं। सऊदी अरेबिया से पैसे ले रहे हैं, ईरान से पैसे ले रहे हैं, यूएसए से पैसे ले रहे हैं, हाँ ताकि इसराइल से भी पैसे ले रहे हैं, और मतलब कि सारी ये जिनका लिखा हुआ पासपोर्ट के ये हमारे लिए भाई इनका वीजा जो है ना, इसको मुल्क ही नहीं तस्लीम किया इजराइल को, जिनसे ये पैसे ले रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो इसराइली प्रोडक्ट जो है यहाँ पे चलती हैं। ये कह देते हैं कि भाई हमने इजराइल को ये कर दिया, हम वो करेंगे, हम मुस्लिम उम्मा हैं। कभी भाई सऊदिया के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी किसी के साथ खड़े हो जाते हैं। अब देख लें, सीधी सी बात है, ईरान तो भाई बड़ा, दूसरा अमेरिका जो है ये तो बड़ा कर रहा था। मेरा बेस्ट फ्रेंड भाई आसिफ मुनीर, जनरल आसिफ मुनीर, फील्ड मार्शल, पता नहीं क्या क्या बोलता है ये बड़े मुंह वाला। और बाकी भाई इसको मुंह पे दो पड़ी हैं, तो देखे जैसे वो एंकर ने इससे पूछा है, सवाल पूछा, तो कैसे ना मुंह नीचे करके बेचारा सा मुंह बना के फिर जवाब दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, तो ये अगर होता है तो बहुत बुरी बात है। ये है वो है सारी सरप्राइजिंग कोई बात है कि चाइना ये चीजें करता है। सारे खित्ते में गद्दार बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान में इनके साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान के साथ है
उधर से मतलब कि कोई पता नहीं चलता था अमेरिकन को कि ये कौन हमें भाई मार रहा है, समझ नहीं लग रही। इस रीजन में तो भाई ये मुसीबत है इनको इधर आना, इनकी तो सांस फूल जाती है कि यार क्योंकि इधर यार, हर बंदे ही गरदार बैठा एक हुआ, हर बात मैदान है, एक बात है, अगर ये अमेरिका अपनी जो इतना बजट जो जाया आर्मी पे कर रहा है और यहाँ पे जो सारी चीजें जाया कर रहा है, इसने भी अपनी कंट्री पे लगाए होते ना तो इनका भाई हालात ही कुछ और होने थे। जो भी यहाँ पे आके ये जलील होता है, अपने आर्मी मरवाता है, अपने भाई ये जो चीजें हैं वो जाया करता है, अपनी भाई गन्स देख लें, टैंक देख लें, वहाँ की गाड़ियां जो आर्मी वाली होती हैं वो कौन सी भाई आम चीजें होती हैं, या सस्ते में बन जाती हैं, वो हाईटेक चीजें होती हैं, बहुत मुश्किल से बनती है और बहुत महंगी चीजें होती बहुत हैं। पैसा जो भी यहाँ पे लगता है। आके ये अफगानिस्तान में देख ले कितनी चीजें छोड़ के गए हैं ये, जो जो अब चीजें सारी। अमेरिका अभी भी बहुत स्ट्रांग है, यार बहुत ज्यादा यार एक strong है। बात कर रहा हूँ ना, जितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर चीजें कर रहा है, इसको मिल भी कुछ नहीं रहा। ईरान से ये अब जंग करके बैठा, उसको क्या मिला है? आगे से मुंह पे इसको पड़ रही, इसकी जो बेस है वो उड़ा देते हैं। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और अब ये है कि जो चीज़ें भाई अब हो रही हैं ना, तो मतलब ये कि एक जो स्टार्ट में नैरेटिव था ना कि ईरान को एकदम से ख़त्म कर दिया जाएगा, यही होता है कि क्योंकि अब अमेरिका है, उसके आगे जो भी कंट्री आएगी, एक जैसे ईरान है या जो पहले वो चीज़ें करता आ रहा है, एकदम से शुरू होगा और उसको वो ख़त्म कर देगा। ऐसी चीज़ें नहीं हुई, मतलब ये कि उसको जो उसने सोचा था वो चीज़ें हुई नहीं थी, उसके उल्टी ये एक वार चली है। और ये चीज़ें जो है ना, अभी खुलकर ये बोल रहे हैं कि अभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल जा रहे हैं, पता नहीं ये कब से वार चल रही है, तब पहले दिन से या उससे भी पहले ये चीज़ें चल रही हैं। ये तो अब इनको जाके पता चला होगा, क्योंकि इधर ये अब देख ले, कोई कंट्री ऐसी नहीं कि वो जो बोल दे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। भाई हर एक के ये सक्के दोस्त हैं, ऐसा तो दोस्त उनको कभी नहीं मिला होगा। जैसे अब देख लें जो ईरान के दूसरा, पहले ईरान के साथ, अब सऊदीया के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, हर एक के साथ इनके लिंक है। रशिया के साथ भी इनके लिंक है। मतलब ये कि अब बताएं ये कहाँ से इनको कोई बंदा ऊपर से भाई पकड़े या कोई कुछ करे। अब डिसपॉइंटेड होगा, जैसे ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, तो वो ये चीज़ें चल रही हैं। और सही सर ने बताया कि अगर यहाँ पर ट्रम्प मानता है तो भाई उसके खुद ही बहुत सारे लोग खिलाफ हो जाएंगे। और ये देखें वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करता है, क्या चीज़ें होती है, ये अब ज़रूर देखने वाला होगा। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ट्रम्प साहब ने तो यही सोचा था कि भाई ये छोटा सा देश है, इसने क्या करना है। तो ये इसने जैसे ही भाई अपना इसराइल को अपना थोड़ी सी उसको दी जरूरत कि आप थोड़ा सा आगे आएँ और इस पर अटैक करें, ऊपर से मैं संभाल लूँगा। और ये कौन सा इतना बड़ा अपना इसके पास एटमी ताकत है जो भाई ये हमारे आगे खड़ा हो सकेगा। तो वो उसने जब उसको इस चीज़ का पता ही नहीं था कि भाई ईरान जो है वो हमारे आगे खड़ा भी हो सकता है और हमको भगा भी सकता है। तो यही बात है, ईरान ने भाई इनके दांत जो है थे ना, जो इनके इरादे थे वो सब खत्म हो गए और ईरान ने इनके दांत खट्टे कर दिए। चाहे उनको उसको पाकिस्तान ने इमदाद दी है, चाहे उसको चाइना ने इमदाद दी है, चाहे रशिया ने दी है, जिसने भी उसकी हेल्प की है। लेकिन जो इसका एक ख्वाब था ना कि मैं 1, 2 या 4 दिनों में ये ईरान पर जो कब्जा कर लूंगा, जैसे ये वेनेजुएला में गया था और वहां से इसने भाई वो उनके अपना पीएम को उठाया था। तो इसने यही समझा था कि ईरान क्या चीज़ है, ईरान में भी मैं खमीनी साहब को मरवा दूंगा और पीछे से जो उधर मैं एक शोर शराबा करवा के वहां पर कोई और अपना बंदा जो है वो एडजस्ट करवा दूंगा। तो वो इसका सारे मंसूबे जो थे ना वो फेल हो चुके हैं और अब ये ईरान वाली जंग इसके गले पड़ गई है। और अब इसकी अवाम भी इसके पीछे है कि तू तो कहता था कि ये कुछ भी नहीं है, अब बता ये हो क्या रहा है। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखें कि भाई जो उधर ये अपना ये अपना अमेरिका ये सोच रहा था कि भाई हम इनको भाई जल्दी अपना इन पर वार करेंगे, इनको ख़त्म कर देंगे। ये देख लें कि भाई कितनी देर हो गई है कि, लेकिन भाई ईरान उनको भाई जवाबी एक जो उनको जवाब में उससे बढ़कर भाई वो जवाब देते हैं कि अभी हम भाई हैं, ख़त्म नहीं हुएंगे। और अभी वो बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है क्या वो भाई इनका साथ दे रहा है या इनको भाई जो अपना मिसाइल वगैरह है वो इनको अपना सप्लाई कर रहे हैं। तो भाई ये बात टालने वाली सिर्फ वो अभी कर रहा है क्या, उन्होंने कब दिए, उनके पास कुछ चीज़ है ही नहीं तो जो इनको देंगे वो। अभी वो कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के भाई उनको साथ दे रहे हैं
भाई पाकिस्तान आपके पास बैठा होता है क्या, तो कब वो उनके साथ देंगे? हम तो जब देखते हैं कि अपना आसम मुनीर साहब कभी आपके पास बैठे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे होते हैं कि तरीके से बोला करें, आपको गायब करके ले जाना उन्होंने। किन्होंने ये बोल भी हमें ले जाके फिर क्या आ गया, फिर जीने से बेहतर ये मौलवी कि से ले क्या जाके लेना? किधर बिग झांटे उन्होंने काट दी। यार क्या तो भाई कोई मसला नहीं है, उठा ले जाए। आए, बोल भी क्या है, जहाँ पर भी दाल खानी है वहाँ पर भी दाल ही मिलेगी। ऐसे। हाँ उधर दाल दी नाल साथ उन्होंने कुछ और भी देते हैं। ईंटें भी लटकानी है, उन्होंने ईंटें भी लटकानी है साथ। ऐसे भाई उनके पास टाइम ही नहीं है कि इन बातों के लिए, हाँ, वो तो सिर्फ टाइम जाते हैं कि आपको मिलने आपको तो वो कुछ चीज़ मौलवी मिल की जाए। बात ही सुन रहे हैं। हाँ वो इतने फारक बैठे हुए जिसने ले हैं। गया ना साथ, तो यार कोई मसला नहीं, ले जाने दे। बस टेंशन नहीं चले। मौलवी ने अब जेंसी प्रोटेस्ट देगा, अब भी जोश नहीं आ रहा मौलवी हाँ, को, तो कब का आएगा? ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई जो भी है ना, पहले दिन से ही लग रहा था कि ये ट्रम्प जो है इसने अंधेरे में बैठ के गालियां निकाल दी। हाँ। 3 बंदों को, इसको बहुत शौक था। नेतन्याहू को, नेतन्याहू को और वो जो सुप्रीम लीडर था, वो क्या रहा है, ऐसे ही है 3 बंदों को भाई। गाली। ये जो खिता है ना, ये हमारा खिता है, यहाँ पे अमेरिका का जो जोर है ना, वो कभी भी नहीं चल सकता। उन्होंने 2-3 दफा ट्राई की है, हर दफा उनको मुंह की खानी पड़ी है। अफगानिस्तान है आपके सामने यार, हालांकि ईरान तो चलो भाई एक जो है ना वो एक उसके पास अपना तेल है, या मतलब वो थोड़ा बहुत वो पाँव पे खड़ा हो सकता है। अफगानिस्तान तो गुजरात था, बिल्कुल एक पहाड़ थे, पठान थे, उसको नहीं ये सीधा पतरा कर सके। तो ये तो भाई एक दूर की है। आप तो खैर राब्ते कंट्रियों के थोड़े से डिफरेंट तरीके से हो जाते हैं, चीजों का पता ही नहीं चलता कैसे हो जाती है। तो इसको बहुत सोच समझ के ये चीजें जो है ना वो कूदना चाहिए था इस जंग में। लेकिन भाई इसराइल आप देख लो बिल्कुल एक साइड पे बैठा हुआ है, और उसकी आप जरूरत भी नहीं है। हालांकि वो जो स्टार्ट हुआ था उस वक्त आए दिन कोई ना कोई मिसाइल जो है ना वो चला रहा था, लेकिन अब बिल्कुल खामोश है। अब अमेरिका बिल्कुल अपने हाथ में लेके चला गया इस वार को। लेकिन मसला ये है कि भाई ऐसे ही एक जो कंट्रीज है ना वो काम डालते हैं। खैर हमारा मामला जो है ना वो आगे बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि इन्होंने 2-3 दिन पहले अमेरिका को खत लिखा कि भाई हमें $10 बिलियन दें, आप $10 अरब हमें दें। हम जो है ना वो बिल्कुल एक कंगाल हुए पड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता इतना पैसा अमेरिका एट अ टाइम इनको देगा। ज़ाहिर बात है इन्होंने क्या किया है, इनके पास अब कोई किसी किस्म की भाई एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुल्क चलाने के लिए कोई फॉरेन से पैसा नहीं आ रहा, और मुल्क चलाने के लिए भाई बहुत ज्यादा डॉलर बाहर से आना जरूरी है, जिसमें एक्सपोर्ट आपकी होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन बदकिस्मती से भाई कोई ऐसा सीन नहीं है। सिर्फ हम अपने मामला पूरे कर रहे हैं कि हम जो है ना वो कभी पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो मतलब ऊपर लेके चले जाते हैं, या जो है ना वो हर शहर में हम इन्होंने टारगेट दिए हुए हैं पुलिस वालों को कि आपने भाई इनके अंधाधुंध चलान करने हैं, जिससे ये समझ रहे हैं कि हम मामले चला लेंगे। एक आध महीना तो इन्होंने ऐसे किया है, लेकिन अब जो है ना वो लग रहा है कि इनसे जो है ना वो काम संभाला नहीं जा रहा। सऊदी अरेबिया है, उसने भी कहा कि पहले मरना है, हमें जो है ना वो काउंटिंग आपकी करवानी है कि कितने बंदे आपको मरे हैं, उस हिसाब से आपको डॉलर मिलने हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलना। तो लिहाजा जो है ना वो हर तरफ से जो है ना वो काम उल्टे ही। अगर इस तरह जब उसने ट्रम्प ने बात तो सुन ली है, और रिपोर्टर इतने बच्चे नहीं होते, ये पहले चीजें जो है ना वो कुछ जो है ना वो इंटेलिजेंस बेस के ऊपर सामने आती है, तब जाके इस तरह की चीजें सामने आती हैं। तो अभी तो उसने सुन लिया, लेकिन लग रहा है कि अंदर खाते मामला जो है ना वो आगे जाके बहुत खराब होने वाला है। लेकिन इसमें भाई जो एंड के ऊपर प्लेयर सामने आना है ना वो भाई चाइना, रशिया और इंडिया ने ना, जिन्होंने अपने आप को भाई बचाया इस बार में आने कूदने के लिए। लेकिन बाकी छोटे मोटे जो है ना वो रगड़े जाने हैं। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।